ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ली वैक्सीन की दूसरी खुराक, कहा अगर आप अहल हैं तो जल्दी लीजिए वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें आमने सामने, मरकज़ ने कहा वबा पर नहीं होनी चाहिए सियासत। योगी हुकूमत कोरोना के गलत आदत शुमार दे रही है, प्रियंका। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं, रियासती वज़ीर सेहत। मुस्लिम वोटरों से अपील पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस। हैदराबाद में कोरोना की दहशत, हैदराबाद के बेगम बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें। मुकेश अंबानी, अमीर कबीर हिंदुस्तानी। सदर APCC तुलसी रेड्डी ने बढ़ती कीमतों को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत पर तनकीद की, दोनों हुकूमतों को अवाम दुश्मन करार दिया। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। ज़िले कन्नूर के आलागड्डा तालुका के मौजूद सरीवल में वाक़े मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में तकरीबन 5 तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद आरिफ की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में ज़िला परिषद इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में आज परिषद इंतखाबात का इख्तिताम अमल में आया, जो बहैसियत मजमूई पुरअमन रहा। आस्ताना मुरादिया में आज 6वें सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद कमालुल्लाह बादशाह का 10वां संदन मुबारक। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में मुसलसल इजाफा, आज 94 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ली वैक्सीन की दूसरी खुराक, कहा अगर आप अहल हैं तो जल्दी लीजिए वैक्सीन। नई दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल कर लिया। इससे 37 दिन कबल वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी खुराक हासिल करने के बाद तमाम अहले अफराद पर जोर दिया कि वो मोहल्लिक वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन हासिल करें। कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें आमने सामने, मरकज़ ने कहा वबा पर नहीं होनी चाहिए सियासत। कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर मरकज़ और रियासत की हुकूमतें आमने सामने, मरकज़ ने कहा वबा पर नहीं होनी चाहिए सियासत। कोविड-19 में इजाफे से निकलने का वाहिद रास्ता है, लेकिन क्या भारत में ऐसी हालत में बड़ी आबादी को टीका लगाया जा सकता है, जबकि कुछ रियासतें पहले ही वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रही हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने यकीन दहानी कराई है कि भारत के पास वैक्सीन का काफ़ी ज़ख़ीरा है और किसी भी रियासत को इस मुहाज पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की किल्लत के इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कि वहाँ वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, केंद्र सरकार कह रही है कि पॉलिटिक्स इस पैंडेमिक पे ना करे, दिल्ली की क्या स्थिति और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिएगा, बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन जो है, हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। पहले तो खैर उन्होंने हमेशा उसको रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा ही किया है, पर बाद में मान भी लिया। जैसे हमने पहले कहा था, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार उसके लिए ऑफिस के लिए स्टार्ट करने जा रही है, मानने जा रही है। तो अभी सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में कर सकते हैं वैक्सीनेशन। अब हमने कहा था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कैंप लगा के जगह जगह, कि कम्युनिटी में जाके ही कर सकें। तो उसके लिए पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु लगता है कि बाद योगी हुकूमत कोरोना के गलत आदत शुमार दे रही है, प्रियंका। मोहतरमा वाड्रा ने जुमेरात को यहाँ जारी बयान में कहा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के वज़ीर आला कोरोना मुतासिर अफराद के राब्ते में आने के बाद रैलियों में जा रहे हैं। इनका दफ्तर कोविड से होने वाले अमवात के गलत आदत शुमार दे रहा है। उन्होंने कोरोना से होने वाली अमवात के सिलसिले में हुकूमत को घेरते हुए कहा, खबरों के मुताबिक लखनऊ के शमशान घाट और अस्पतालों में लंबी वेटिंग है। लोगों में दहशत है, जिनका काम जवाबदेही और शफाफियत का है,
वो खुद गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। बहरान के वक्त रहनुमाओं को सच और सही बर्ताव की मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं। रियासती वज़ीर सेहत एटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने या नाइट कर्फ्यू लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। शहर हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, मगर इससे आवाम को हरगिज़ खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। माजी में 85% अवाम में लामतें नहीं थी, इस मरतबा 95% अलामतें नज़र नहीं आ रही है और अमवात की शरह भी कम है। మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ప్రజలు కొంత భయపడుతున్నట్టుగా ఉంది। అవసరమైతే మొదట్లో ఏదైతే మాట్లాడినారో బతికుంటే బలసాకు తినవచ్చు, కానీ మనం దీన్ని మాత్రం కట్టడి చేయాలని చెప్పి అయితే పిలిపించిందో, అవసరమైతే హైదరాబాద్లో లాక్డౌన్ కూడా పెట్టుకుందాం అనేటువంటి మాట కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। मुस्लिम वोटरों से अपील पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस। मुस्लिम वोटरों से अपील पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजवा दिया। इस बयान में ममता बनर्जी ने मुस्लिम राय दहिंदगान से अपील की कि वह अपने वोट को मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम ना होने दें। शिकायत के मुताबिक इसने फिरकावाराना बुनियादों पर टीएमसी के लिए वोट मांगे थे। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से 48 घंटों के अंदर जवाब देने को कहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार के रोज़ एक इंतखाबी रैली में मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के बारे में मुतनब्बे किया था। ममता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर मुहाज के बजाय टीएमसी के हक में इत्तेहाद से वोट डालने की अपील की थी। इस दौरान बंगाल के कूचबिहार में अपनी रैली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हिंदू व मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का इल्ज़ाम आयद किया। हैदराबाद में कोरोना की दहशत। हैदराबाद के बेगम बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोज़ाना बढ़ते खरीदो फरोख्त के हुजूम के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। लक्ष्मी नारायण सदर हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन और महेश कुमार ग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जुमा से दुकानात सुबह 9 बजे खोली जाएगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएगी। बेगम बाजार, छतरी, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराना की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। मुकेश अंबानी, अमीर कबीर हिंदुस्तानी। रिलायंस इंडस्ट्री के सदरनशीन मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के 10 बड़े रईसों की फोर्ब्स लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। इनके पास 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है। इनके बाद अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी का नंबर है, जिनके पास 50.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है। तीसरे अमीर कबीर हिंदुस्तानी HCH के बानी शिवनाडर हैं, जो 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मालिक हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट के बानी राधाकृष्ण दामनी चौथे और कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक 5वें नंबर पर हैं। कोरोना वबा के दौरान मुकेश अंबानी ने कई मामूलातों के जरिए 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम इकट्ठा की। इस तरह उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का कर्ज घटाकर सिर्फ 0 कर दिया। उन्होंने रिलायंस रिटेल में 10% हिस्सेदारी घटा दी। उन्होंने टेलीकॉम यूनिट जियो का 1/3 हिस्सा फेसबुक और गूगल जैसे सरमायाकारों को फरोख्त कर दिए, जबकि गौतम अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो मुल्क का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली। सदर APCC तुलसी रेड्डी ने बढ़ती कीमतों को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत पर तनकीद की। दोनों हुकूमतों को अवाम दुश्मन करार दिया। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। सदर रियासत कांग्रेस कमेटी आंध्र प्रदेश तुलसी रेड्डी ने बीजेपी और YSR कांग्रेस पर अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफे के लिए जिम्मेदार करार देते हुए सख्त तनकीद की। కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మండ్రగబ్బ పాత్రను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో వైకాపా ప్రభుత్వం తేలు పాత్రను బహు సమర్థవంతంగా పోషిస్తున్నాయి. కుట్టడం, కొండితో కుట్టడం, వడ్డించడం, వాయించడం, బాధించడం, వేధించడం ఇవి మండ్రగబ్బ తేలు సహజ లక్షణాలు. అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెంచడం, సేవల ఛార్జీలు పెంచడం, ప్రజలను వేధించడం, బాధించడం ఇవి బీజేపీ వైకాపా ప్రభుత్వాల సహజ లక్షణాలుగా తయారయ్యాయి.
బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పెట్రోలు, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతా ఉన్నాయి. లీటరు పెట్రోలు, లీటరు డీజిల్ ధర ఆల్రెడీ సెంచరీ కొట్టింది. వంట గ్యాస్ ధర 10వ సెంచరీకి సమీపంలో ఉంది. యువకులు స్కూటర్లు, మోటార్ వెహికల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే భయపడుతున్నారు. రైతులు ట్రాక్టర్లు వాడాలంటే భయపడుతున్నారు. మహిళలు వంటగదిలోకి పోయి గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేయాలంటే భయపడుతున్నారు. जिले कन्नूर के अलागड्डा तालुका के मौजूद सरीवल में वाक़े मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में तकरीबन 5 तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद आरिफ की रिपोर्ट। सरीवाल में वाक़े मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में 5 तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। इस मौके पर मदरसे में इजलास मुनक्किद किया गया। मदरसे सिराजुल उलूम वेलगुड़ के असातिज़ा हज़रत मौलाना महबूबुर रहमान, मौलाना जवाद अहमद, मौलाना जाकिर, मौलाना महबूब बाशा ने हिफ्ज़ कुरान से फारिग तलबा का इम्तिहान किया। इस अजलास में सरीवल के उलमा व अम्मायदीन शहर की कसरत तादाद ने शिरकत की। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के मोहतमिम मौलाना वलीउल्लाह ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد। आंध्र प्रदेश में जिला परिषद इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में आज परिषद इंतखाबात का इख्तिताम अमल में आया, जो बहैसियत मजमूई पुरअमन रहा। 7,220 MPTC और 515 ZPTC नशिस्तों के लिए 20,840 उम्मीदवार इंतखाबी अमल में हिस्सा लिए। सुबह 7 बजे ता शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। 3 बजे तक रियासत भर में 46.42% पोलिंग हुई। 10 अप्रैल को रायशुमारी के बाद कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जिले कड़पा के 12 ZPTC और 117 MPTC इंतखाबात हुए, जिसमें शाम 5 बजे तक 57.28% रायदही दर्ज की गई। आस्ताना मुरादिया में आज 6वें सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद कमालुल्लाह बादशाह का 10वां संदन मुबारक। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। आस्ताना मुरादिया में आज 6वें सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद कमालुल्लाह बादशाह साहब माजी सरकाजी सज्जादा नशीन आस्ताना मुरादिया का 10वां संदन मुबारक का इनेकाद अमल में आया। आस्ताना के खलीफा ख्वाजा सैयद शाह मोहम्मद अकमल पीरा मुरादी ने संदन शरीफ के रसूमात अंजाम दिए। इस मौके पर ब्रादर सज्जादा सैयद शाह मोहम्मद नूरुल्लाह बादशाह, सैयद शाह मोहम्मद बादशाह और दिगर मशाइकीन इज़ाम और मोतक़दीन ने शिरकत की। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में मुसलसल इजाफा। आज 94 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक आज जिले कड़पा में 94 नए मरीज मुस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 56,554 हो चुकी है। जिले में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसे देखते हुए जिले हुक्काम में तशवीश बढ़ती जा रही है। हालांकि इस वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद ज़्यादा है। ताहाल 55,503 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद काफ़ी कम है। आज तक 534 मरीज इस वबा का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं। जिला कलेक्टर हरिकिरण ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।